हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को, जिनका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 2 है। इसका बहुत सारा क्लास जो है हो चुका है, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, वहाँ से आप जाके जो है जितना भी क्लास आपका छूटा हुआ है आप जाके देख सकते हैं। पहला चैप्टर भी हो गया है जीव जगत का वर्गीकरण, और केमिस्ट्री का क्लास भी 11th का जो है वो भी बहुत सारा क्लास हुआ है, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं, स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हिंदी मीडियम छात्र हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के पास बताएं उनको कि कैसा यहाँ पर पढ़ाई होता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देख लिया था, बेसिकली अभी जो हमारा चल रहा है वो प्रोटिस्टा जगत चल रहा है। प्रोटिस्टा जगत को 3 समूह में बांटा गया था, जिनमें कि पहला था आपका प्रकाश संश्लेषी के आधार पर, दूसरा था अपघटक के आधार पर, तीसरा था आपका परपोषी के आधार पर। तो प्रकाश संश्लेषी के आधार पर 3 था। पहला था आपका क्राइसोफाइट, फिर डायनोफ्लेजिएट, फिर एक यूग्लिनोइड आता है। ये 3 को था। तो क्राइसोफाइट हमने बता दिया है क्या होता है, और आज देखेंगे डायनोफ्लेजिएट के बारे में। ठीक है ना। देखिए डायनोफ्लेजिएट क्या होता है, इसके बारे में इसकी विशेषताएं जो है देखते हैं क्या क्या है। यह मुख्य रूप से क्या है, समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखिए समुद्री कहने का मतलब क्या है, ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ समुद्र के बदले आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि लवणीय क्षेत्र, क्योंकि लवणीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, समुद्र इलाका को ही बोलते हैं लवणीय क्षेत्र। क्योंकि समुद्र का पानी पीते हैं हम, नहीं पीते हैं ना, क्योंकि वो खारा पानी होता है, समुद्र का पानी नहीं पीते हैं, तो उनको बोलते हैं लवण क्षेत्र। लवण का मतलब नमक। ठीक है ना। तो यह मुख्य रूप से कहाँ रहेगा, लवणीय क्षेत्र में रहेगा। और ये जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं प्रकाश संश्लेषी? प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होगा, जो अपना भोजन खुद बना ले उसे प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा इनमें क्या पढ़ना है, इनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर, इनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर ये कुछ अलग अलग कलर के दिखते हैं। कौन सा कलर है, ये लाल कलर के भी दिखते हैं। कौन, डायनोफ्लेजिएट। नीले कलर के भी दिखते हैं, हरे कलर के भी दिखते हैं, भूरे कलर के भी दिखते हैं। तो अगर किसी में कोई कलर है तो उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे हाथ है वर्णक का। किसका हाथ है, वर्णक का। इसको बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट मतलब होता है वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक होता है। ठीक है ना। जैसे पौधा का पत्ता हरा होता है तो क्या हरा होता है, उसमें वर्णक होगा कौन कौन। बिना वर्णक के कोई चीज़ में रंग हो ही नहीं सकता है। समझ रहे ना बात को। तो पौधा का पत्ता जो हरा है उसमें क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण हरा रहता है। अब जैसे देखिए टमाटर, टमाटर आपको लाल दिखता है तो उसके पीछे भी कारण है, काहे लाल दिखता है, तो उसमें वर्णक है जिसका नाम है लाइकोपिन। तो टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल दिखता है। तो यहाँ जो ये विभिन्न प्रकार के कलर हैं, लाल, नीला, हरा, भूरा, तो इनमें वर्णक पाया जाता है। किनमें, डायनोफ्लेजिएट में। तो जिसमें जैसा वर्णक उसका वैसा कलर। तो लाल, नीले, हरा, भूरे, ये इस प्रकार के कलर में दिखते हैं। कौन, डायनोफ्लेजिएट। समुद्र में ये लाल, नीला, हरा प्रकार का दिखता है। ठीक है ना। और देखिए ये जो डायनोफ्लेजिएट होते हैं, आपको पता है कि प्रोटिस्टा जगत का आदमी है, ये जीव है। तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोट। यूकैरियोट कहने का मतलब हुआ है जिनमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता है उसे यूकैरियोट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब यूकैरियोट है तो इनमें सब चीज़ पाया जाता होगा। तो इनमें कोशिका की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है ना। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली होता है, फिर कोशिका झिल्ली के बाहर होता है कोशिका भित्ति। ठीक है ना। उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसकी कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और जो सेल्यूलोज होता है आपका, इनके ऊपर जो है कड़ी पट्टिका, मतलब सेल्यूलोज का बोल सकते हैं कि बहुत मोटा एकदम हार्ड परत रहता है। किस पर, डायनोफ्लेजिएट पर। ठीक है ना। तो पूछ लेगा कि सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिका किस पर होती है, तो डायनोफ्लेजिएट पर होती है, ताकि इसका कोशिका भित्ति हार्ड होता है। फिर यह 2 कसाब वाले जीव होते हैं। कसाब का मतलब क्या हो गया, कसाब का मतलब रस्सी। कसाब का मतलब रस्सी। फ्लैजिला, सीलिया, ये सब जो है सब का मतलब रस्सी होता है, चलने में मदद करता है। तो कसाब का मतलब क्या हो गया, रस्सी हो गया। तो जो डायनोफ्लेजिएट है ना, इनमें 2 कसाब होता है। कितना कसाब होता है, 2 कसाब होता है। तो आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, एक कसाब जो आपका होता है वो अनुप्रस्थ होता है और दूसरा आपका लंबवत होता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि कुछ चित्र इस प्रकार का है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ जरा एक बार। चित्र आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से चित्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ बढ़िया तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको चित्र में अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो डायनोफ्लेजिएट हमने बनाया है, इसमें एक कसाब तो ऐसे निकले रहता है। ठीक है। और एक कसाब आपका इसमें खांचा हुआ रहता है। ये कसाब जो ऐसे निकला हुआ है रस्सी टाइप का, एक निकला रहता है, हम ढेरे बना दिए हैं, एक निकला रहता है। इसको बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं, लंबवत कसाब बोलते हैं। लंबवत कसाब बोलते हैं। और एक जो कसाब होता है इसका इसमें खांचा रहता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कसाब।
ये आपका जो है इसमें ये जो कटा हुआ भाग है ना, इसमें खांचा रहता है, एकदम घुसा रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो दो कसाब होता है, एक लंबवत, एक आपका अनुप्रस्थ रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिए। तो और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। अब जो आपको पता है कि जो आपका डायनोफ्लेजेट वो विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं, ठीक है ना। उनमें से जो लाल वाला आपका जो होता है डायनोफ्लेजेट, ये अब आपको ये पता है कि जो डायनोफ्लेजेट है मुख्य रूप से समुद्र में रहते हैं। तो लाल प्रकार के जो डायनोफ्लेजेट हैं वो उनकी संख्या अगर समुद्र में ज़्यादा हो जाए, लाल प्रकार के डायनोफ्लेजेट की संख्या अगर समुद्र में ज़्यादा हो जाए तो वो विस्फोट करने लगते हैं, मरने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, जिनसे क्या होता है कि समुद्र में अब लाल कलर है इनका, लाल वाला फट रहा है, तो समुद्र में लाल तरंग आपको देखने को मिल जाएगा। आपको फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है ना, समुद्र में कैसा दिख जाएगा, लाल तरंग। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में समुद्र का पानी आपको कभी कभी लाल दिखता है। तो बेसिकली वो लाल वाले कहाँ गए, लाल वाले जो डायनोफ्लेजेट होते हैं ना, अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो ये फटने लगते हैं, विस्फोट होने लगते हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी आपका लाल दिखता है। समझ गए ना, जिसको हम रेड सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड सी भी बोलते हैं, लाल समुद्र, लाल तरंग आपको दिखने लगता है। तो ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें कुछ और। एक वही पॉइंट लिखे हैं, लाल डायनोफ्लेजेट की संख्या में विस्फोट होता है। अब देखिए ये जो विस्फोट हुआ ना, इससे विष का निर्माण होता है। क्या होता है, विष मतलब जहर। इससे जब ये फूटते हैं, आपस में लड़ते हैं, विस्फोट होते हैं, बहुत संख्या इनका हो जाता है, तो इनसे कुछ विष का निर्माण होता है। अब विष माने जहर। अब समुद्र में फट रहा है तो समुद्र में जो समुद्री जीव है, जैसे मछली हो गया और भी बहुत प्रकार का जो जीव है समुद्र में, काइनोडर्मिटा का आता है, तो वो सब क्या होगा, मरियन जाएगा वो जहर लेके। तो इससे क्या होता है, लाल तरंग के बहुत ज़्यादा संख्या में होता क्या है कि समुद्र के जीव क्या होते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं। तो ये एक इससे हानि है, ठीक है ना। इसका उदाहरण आप याद रख लीजिएगा, गोनियाल लेक्स किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है डायनोफ्लेजिएट का। किसका उदाहरण है, डायनोफ्लेजिएट का उदाहरण, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे यूग्लिनोइड के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अवपंक कवक देखेंगे, फिर आपका जाके कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा खत्म होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।